हाँ बोलिए। वेद में लिखा है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृत्य कर्म शुभाशुभ, ये बात की माफी नहीं है। जैसे मैं घर से यहाँ आपके प्रवचन सुनने आया, ठीक है, सुनने का काम ठीक है, परंतु जो गाड़ी लेके आया हूँ उसके नीचे सैकड़ों जीव मारते मारते आया हूँ, ठीक है, ना चाहते हुए भी। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, सुबह मैं कल सुबह टेबल सरकार आता तो मैंने न चाहते हुए भी एक चिपकली की टांग तोड़ दी, ठीक है, पूरे दिन दुखी रहा। हाँ। तो ऐसे पापों से कैसे छुटकारा पाएंगे? छिपकली की टांग तोड़ी, वो जानबूझ के तोड़ी या अनजाने में टूट गई, कोई बात नहीं, उससे नहीं बच सकते, उससे बच नहीं सकते, उसका दोष तो लगेगा, उसका दंड भी मिलेगा, भोग लेंगे। दुनिया में जीना है तो कुछ ना कुछ तो हिंसा होगी होगी होगी, आप बच नहीं सकते, असंभव है। ये योग दर्शन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास जी ने लिखा है। व्यास जी ने लिखा है, न अनुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवति, प्राणियों को दुख दिए बिना जीना असंभव है। कम से कम सांस तो लेंगे, सांस तो लेंगे, हवा तो जाएगी अंदर, हवा में भी बैक्टीरिया होते हैं, बोलो कहां तक बचोगे, कुछ तो मरेंगे ही। पानी पियोगे या नहीं, तो पानी में बैक्टीरिया होते हैं, दूध पियेंगे या नहीं, दही खाएंगे कि नहीं, सब में बैक्टीरिया होते हैं, होते रहे। जब भगवान ने कह दिया खाओ तो हम खाएंगे, कुछ तो मरेंगे, फिर झाड़ू पोछा मारेंगे, उसमें चींटियां मरेंगी, है ना, कुछ तो मरेंगी ना, क्या करें, फिर झाड़ू पोछा बंद कर देंगे, सांस लेना बंद कर देंगे, फिर तो जी नहीं पाएंगे। तो बहुत जगह पर ना चाहते हुए भी मजबूरी से अनजाने में हिंसा हो जाती है, उसका बहुत थोड़ा दोष लगता है, उसका दंड मिलेगा, भोग लेंगे। या तो मोक्ष में जाओ, वहां कुछ नहीं होगा, वहां कोई गड़बड़ नहीं है, ना आप गलती करेंगे ना दंड मिलेगा। जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक तो यहां रहना है, जब तक यहां रहना है तब तक वो गलतियां होंगी। हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि आपने जानबूझ के नहीं मारा। अगर जानबूझ के मारेंगे, जानबूझकर अन्याय करेंगे, जानबूझकर झूठ बोलेंगे, जानबूझकर हिंसा करेंगे, गलतियां करेंगे जानबूझकर, कुछ नहीं होगा, 10 करोड़ जन्म तक भी नहीं होगा। और अनजाने में हो गया तो मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि जानबूझकर करेंगे उसका संस्कार बनेगा, और वो संस्कार फिर क्लेश को उत्पन्न करेगा। ये संस्कार क्लेश का चक्र चलता रहेगा, जब तक ये चलता रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। ऐसा महर्षि पतंजलि जी ने और व्यास जी ने योग दर्शन में लिखा है। और जब अनजाने में गलती हो जाती है उसका संस्कार नहीं बनता, हमें पता ही नहीं चला और मर गए, या फिर मजबूरी है, सांस तो लेना ही पड़ेगा, उसमें तो मरेंगे सो मरेंगे, हम मारना नहीं चाहते, तो उससे हमारा उतना नुकसान नहीं होगा, उतना संस्कार नहीं बनेगा, और हम धीरे धीरे तपस्या करके अविद्या को, राग द्वेष को, काम क्रोध को नष्ट कर देंगे। तो ये जब नष्ट हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। कर्म जो होंगे हमारे थोड़े बहुत ऊंचे नीचे, अच्छे बुरे, वो हमारे खाते में जमा रहेंगे, मुक्ति से लौटकर उन कर्मों का फल भोग लेंगे, परंतु मोक्ष हो जाएगा, उस नहीं लगेगी, ऐसा ऋषियों ने सब लिखा है। ठीक है, हाँ जी, और कोई प्रश्न है? विराम दे, चलो अंतिम ले लेंगे, हाँ अंतिम ले लेते हैं, फिर विराम दें।